हरिहर, हम लोग हरिहर बोलते हैं। तो हरिहर का जैसे हम लोग बोलते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हरिहर, हरिहर एक बड़ा अर्थ लिए हुए हैं। हरिहर दो शब्द हैं। हरि का मीन्स जो स्थिर है और हर का मीन्स जो मूवमेंट में है, घट बढ़ गई। हरि मीन्स क्रिएटर एंड हर मीन्स वस्तु। ऐसा भी कह सकते हैं कि हरि मतलब शिव और हर मतलब शक्ति। ऐसा भी कह सकते हैं हरि मीन्स फोर्स एंड हर मीन्स एनर्जी। और हर माने एनर्जी यानी बल और क्रिया। इसीलिए हम लोग नमस्ते करते हैं ताकि पूरी बात हो जाए। हम पूरे एग्जिस्टेंस को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपसे मिलना हुआ। तो हम एक साथ पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते हैं क्योंकि आप अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो इट मीन्स हरि है। तो ये हरि है। हम लोग आज शुरू करते हैं, जिसको शुरू करते हैं, जो चर्चा करते हैं, इस चर्चा को नाम देते हैं ब्रह्म विद्या। जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जिनका चिंतन पूरे विश्व पर था, जिनका चिंतन वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में था, उनकी सोच के आधार पर ब्रह्म विद्या का चिंतन ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा वैसा मानते थे कि वसुधैव कुटुम्बकम सारा विश्व पर। तो सारी वर्कशॉप इसी चिंतन पर है कि पूरा विश्व एक परिवार। अभी हम लोगों ने जहाँ तक चर्चा शुरू की थी, उसमें किसी के पास में क्वेश्चन बना, यानी मानो सही मान करके गलत कार्य कर रहा है, इस नतीजे पर हम पहुंचे। गलत कर रहा है सही मान कर कि हम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अभी तक के 2 दिन के डिस्कशन के बाद प्रस्ताव के रूप में ये बात सामने आई कि मानव में जो दोष दिखता है उसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए जो वस्तु जैसी है हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सारी समस्याएं। अभी हमने मान लिया है कि धन ही सब कुछ है और यदि धन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी इसमें है बेटा, इसमें है। जैसा कि हमने पीछे भी कहा है कि प्रत्येक चीज़ जो इस पूरे वर्कशॉप में की जाएगी, बात की जाएगी, वो प्रस्ताव के रूप में होगी, प्रपोजल के रूप में होगी, किसी आदेश के रूप में नहीं होगी। सभी कुछ प्रस्ताव के रूप में होगा। इसे मानना या ना मानना ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ पर जो कुछ भी कहा जाएगा वो किसी के विरोध में नहीं होगा, ना ही किसी के समर्थन में कहा जाएगा। और जो कुछ भी कहा जाएगा, जो वस्तु जैसी है वैसी ही उसके बारे में चर्चा की जाएगी, पूरी रियलिटी के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी एक प्रस्ताव है, 3 चीजें साफ साफ दिखती हैं: समझदारी, अंडरस्टैंड, संबंध और सुविधा। तो समझ, संबंध और सुविधा, इनमें 3 में से आप किसको ज़्यादा आवश्यक मानते हैं? क्वेश्चन इज कि समझ, संबंध और सुविधा, इसमें हमारे जीने के लिए कौन सा 3 में से एक चीज़ है जो पूरा हो जाता है, जिसके आधार में हम जी सकते हैं सुखपूर्वक? जब हम बिना समझ के जीते हैं, बिना संबंध के जीते हैं,
केवल सुविधाओं के आधार पर जीते हैं और एक दूसरे को सुविधाओं के आधार पर पहचानते हैं। और यही शब्दों में कहा जाए तो इसे जीव चेतना कहते हैं। इसे ही जानवरों जैसा जीने का तरीका कहते हैं। और जब हम तीनों के संतुलन के आधार पर जीते हैं तो इसे मानवीय चेतना कहते हैं। समझ स्वयं में होती है और संबंध मानव के साथ होता है और सुविधा शेष प्रकृति के साथ होता है। इसे हम सुविधा की मात्रा को पहचान के करते हैं, अधिक उत्पादन करके कर सकते हैं, अधिक उपलब्धि करके कर सकते हैं। इसे हम सुविधा को हम प्रकृति के साथ अपनी सुविधा की मात्रा को पहचान कर और अपनी श्रम के आधार पर अधिक उत्पादन करके कर सकते हैं। लेकिन जब हम तीनों का संतुलन करके करते हैं तो हम मानव कहलाते हैं। जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक जानवरों के लिए पूरा हो जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूरा नहीं है। अभी एक प्रस्ताव है कि हम अपनी सुविधाओं के माध्यम से सम्मान पाना चाहते हैं। ऐसा करके हम पशु चेतना में जीते हैं। पशु की उत्पादन क्षमता बहुत कम है, जबकि एक मानव की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। अभी हम सुविधाओं के तल पर जीना चाहते हैं, जी रहे हैं। केवल हमें समझ और संबंध के तल को मिलाकर तीनों के बैलेंस को बनाकर जीना है, ऐसा प्रस्ताव है। जो हमारा जीना है केवल एक विचार परिवर्तन के रूप में अगर बात समझ में आ जाए, और ये स्वयं अपने अंदर होने वाली क्रिया है कि हम जब सुविधाओं के तल से ऊपर उठते हैं और समझ और संबंध को साथ में संतुलन बना के चलते हैं, हमें संबंध क्या है ये बात समझ में आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए अच्छे से कि संबंध महत्वपूर्ण है, तो हमारा जीना सरल हो जाता है। अभी हम संबंध को इग्नोर करके जीते हैं। कंक्लूजन, संबंध को इग्नोर करके जीते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये धन हो जाएगा तो सुविधाएं हो जाएंगी, तो हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा और प्रेम आपस में संबंध अच्छे हो जाएंगे। ऐसा लगता है जब हमारे पास सुविधाएं कम थी तो हमारे संबंध आपस में बहुत अच्छे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज सुविधाएं हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं और आपस के संबंध खराब हो चुके हैं? तो हमारी यात्रा जीव चेतना से मानव चेतना की ओर है। अभी हमारा जो देखने में पूरा आता है, अभी तक तीन चीजें ज्ञात हैं। तीन भागों में बांट के हम बात करते हैं। पहला पदार्थ अवस्था, दूसरा प्राण अवस्था, वनस्पतियां, तीसरा जीव अवस्था। लेकिन ब्रह्म दर्शन के और हमारे गुरुओं के ज्ञान के आधार पर एक चौथी इकाई की पहचान हुई है। अभी तक भारतीय दर्शन में केवल 3 कैटेगरी की ज्ञात है, जो अभी आपको बताई। उस चौथी इकाई का नाम है ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था जैसे फॉर एग्जाम्पल
Awakened state. ज्ञान अवस्था। जैसे जीव चेतना में मानव बिल्कुल भी अनफिट है। Like जैसे कि पदार्थ अपने परिणाम के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे वृक्ष for example trees. बीज के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे जीव वंश के आधार पर पहचाना जाता है। लेकिन मनुष्य ज्ञान के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। But मनुष्य अपने संस्कारों के आधार पर ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। संस्कार को क्या बोलते हैं? culture. संस्कार को क्या बोलते हैं? आचरण संस्कार को समझने के लिए नहीं, संस्कार को हिंदी हिंदी अपने आप में पूरा कंप्लीट है। हाँ हिंदी में। अब संस्कार को अगर ऐसे समझना है तो जैसे संस्करण मतलब जो कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तीसरे संस्करण। तो संस्कार का जो गुरु जी बार बार कहते हैं, संस्कार का अर्थ है कि जो हम आचरण कर रहे हैं, और हमारा आचरण हमारा प्रथम संस्करण है। लेकिन ये प्रथम संस्करण नहीं है, हमने अपने बाप दादाओं से सीखा। तो वहाँ से हमारा संस्करण चला, और इस संस्करण का जो निचोड़ निकला, जो इस संस्करण का जो संग्रह हुआ, वो संस्कार बना। कह रहे तो नहीं है ना? ट्रांसलेटेड हो गया। Upbringing. हाँ, ठीक है। आप समझो। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस पूरे अस्तित्व में प्रत्येक इकाई का आचरण The निश्चित है। characteristics of every. प्रत्येक इकाई का आचरण निश्चित है। इस पूरे सृष्टि में प्रत्येक इकाई का आचरण निश्चित है, मनुष्य को छोड़कर। जैसे जल का आचरण निश्चित है, वायु का आचरण निश्चित है, प्रत्येक वस्तु का, अग्नि का आचरण निश्चित है। जैसे आम से आम ही पैदा होगा, नीम से नीम पैदा होगी, And निश्चित है। always जैसे किसी पशु से जो बच्चा पैदा होगा वो उसी कैरेक्टर का होगा। जब हम किसी पशु की मांग करते हैं तो हम बोल के मांग करते हैं कि फला, जैसे हमने बोला है कि मुझे जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो हमें पता है कि जर्मन शेफर्ड की क्या, हाँ, विशेषता क्या है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, एक्सप्लेन करिएगा। जैसे आप गूगल में जाएंगे आप उसमें डालें डॉबरमैन, Jak má Google na Google, napíšete Doberman, Okay. Guru is taking a very nice explanation. Guru जी आप कंप्लेन कर देते हो। हाँ वही आप पूरा कर देना। हाँ, जो गुरु जी कह रहे हैं, और आप किसी भी जानवर के बारे में डाल के पूछना चाहेंगे गूगल में, इसकी क्या विशेषता है, इसका कैसा भोजन है, इसका कैसा सोचना है, ये कैसा मानव के साथ बिहेव कर सकता है, चाहे वो शेर के बारे में हो, लोमड़ी के बारे में हो, चीता के बारे में हो, घोड़े के बारे में हो, खच्चर के बारे में हो, चींटी के बारे में हो, दीमक के बारे में हो, किसी के बारे में भी आप डाल के पूछ सकते हैं, गूगल आपको सटीक जवाब देगा। अभी हम हमारा जीना, जब हम पूछते हैं गूगल से कि मनुष्य का आचरण बताओ, गूगल क्या जवाब देगा? ये प्रस्ताव है, क्या आप इससे सहमत है? yes. Even the artificial intelligence will not detect it. a dokonce i umělá inteligence bude mít problém. इसीलिए पीछे कहा गया कि प्रकृति में सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है, लेकिन मनुष्य का आचरण अनिश्चित है। Here you have प्रस्ताव है कि
मानव शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है। शिक्षा, संस्कार, हम उसको सरल शब्दों में बिहेवियर से ले लेते हैं। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पेड़ पौधा, कोई पदार्थ किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। तो कंप्लीट कर दे गुरुजी, तो बहुत इंटरेस्टिंग तो क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए बेहतर समझ के। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पदार्थ, कोई पेड़ पौधा किसी स्कूल में नहीं जाता, किसी लेबोरेटरी में नहीं जाता। वो अपने वंश के आधार पर पशु, बीज के आधार पर वृक्ष और परिणाम के आधार पर पदार्थ अपने को प्रमाणित करते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने जीने के लिए अपने माता पिता, अपने गुरुओं पर, स्कूल कॉलेज पर, गुरुकुल पर, यूनिवर्सिटीज पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसी ज्ञान के आधार पर वो जीता है, नहीं तो वो एक पशु की तरह दिखाई देगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास सूचनाएं और ज्ञान बराबर बराबर नहीं है। किसी पर सूचना कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी में ज्ञान कम है, किसी पर ज्यादा है। इसी आधार पर मनुष्य एक जैसा दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम मनुष्य को ज्ञान अवस्था की इकाई कहते हैं। ये प्रस्ताव के रूप में था। क्या आप इससे सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? Unanimously agree to it. Jednomyslně jste souhlasili, no? प्रस्ताव पास। प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास, प्रपोजल पास। It's uniform, unanimously, everyone agrees to it. Yes. अभी ऐसा मानना है कि मनुष्य दो तरह से जीता है, एक जानने के आधार पर और एक मानने के आधार पर। आपको क्या लगता है? अत्यधिक लोग जानने के आधार पर जी रहे हैं या मानने के आधार पर जी रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन। सूचना के आधार पर मानना मतलब सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर जीना, मानना। मानना is on the और जानना सेल्फ एक्सपीरियंस, and जान पहचानना to के आधार पर जीना। पहचान। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। And हम जानने के आधार पर मानते हैं, मानने के आधार पर पहचानते हैं और पहचानने के आधार पर निर्वाह करते हैं। इससे समाधान निकलता है और इसे कहा गया सुख। No. This is all you. Guruji, please repeat. This is all you. राजी भैया ही कर सकते हैं इसको। जानना। लेकिन जब हम बिना जाने केवल मानने के आधार पे, ओनली इन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम मानने के आधार पर पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं, इससे सिर्फ समस्या पैदा होती है और दुख निकलता है। प्रॉब्लम्स इट कॉल्स दुख। Stváří to spolu. अभी एक प्रस्ताव है कि अभी हमारे पास सुविधा की कमी है या संबंध की? सुविधा की कमी है या संबंधों का हम निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इस बात की कमी है। What do we miss? Do we have less? अभी ऐसा लगता है आदमी को भोजन के साथ सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन जानवर को केवल भोजन की आवश्यकता है। For example, जानवर का सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो शरीर को लेकर के। जानवर खाने के बाद सो जाता है, आदमी खाने के बाद, पेट भरने के बाद सोचना शुरू करता है, खुराफात सोचना शुरू।
भूखे भजन ना होए तो भला। शुरू काम, पेट भरा और कांड चालू। अभी आपको क्या लगता है कि हमारा ज़्यादा समय सुविधाओं को इकट्ठा करने में जाता है या अपने संबंधों का, अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को निर्वाह करने में जाता है? What do you think? क्या लगता है? What do you think? किस में ज़्यादा समय लगाते हैं? Where do you spend most of the time? पैसे की तरफ ज़्यादा, पैसे की तरफ ज़्यादा समय लगाते हैं कि ज़्यादा इकट्ठा हो, या अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध निर्वाह अच्छे से हो, उसमें समय ज़्यादा लगाते हैं? Where do you spend your maximum? तो क्या लगता है कि संबंधों के निर्वाह में ज़्यादा समय लगाना चाहिए या सुविधाओं को ज़्यादा इकट्ठा करने में? What do you think? Where should we spend? एक प्रश्न है, अभी आप अपने को किस कैटेगरी में मानते हैं? साधन सुखी, साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र? साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र। साधन संपन्न है आप, इसके बाद भी दुखी और दरिद्र हैं, या साधन विहीन है और दुखी और दरिद्र हैं? ले लेकर दुखी और दरिद्र हैं। गुंजाइश नहीं है बड़ी। अभी आप साधन संपन्न हैं लेकिन फिर भी दुखी दरिद्र हैं, या साधन विहीन है और दुखी दरिद्र बने हुए हैं? कैसे अभी आपको किस कैटेगरी में रखते हैं? I think I shall need your help. You can tell me. Yeah. Because I'm lost. जैसे हमने एक चर्चा हुई थी प्रॉस्पेरिटी पे, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि पे, कि समृद्धि है क्या? मेरे पास आवश्यकता से अधिक है ऐसा दिख जाना समृद्धि है। मेरे पास कमी बनी हुई है, हम अरबपति हैं, फिर भी कम लग रहा है, फिर भी कम लग रहा है, ऐसे दो भाव हो गए। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, उसे दिख जाए कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, वो समृद्ध व्यक्ति कहा जाएगा। लेकिन एक बहुत अमीर आदमी, उसको अब भी लगता है मेरे पास कम है, उसे समृद्ध नहीं कहा जाएगा, उसे दुखी कहा जाएगा और उसे दरिद्र कहा जाएगा। दरिद्र का मतलब है चाहत बनी हुई है, और सबका मेरे पास आ जाए, ये दरिद्रता की निशानी है। So to identify. इस दुनिया में दो तरह के लोग दिखते हैं, यही दो कैटेगरी है। And these are the two categories that is visible. लेकिन ज्यादातर लोग साधन संपन्न और दुखी और दरिद्र हैं। This is how. Který jsou v podstatě mají hodně मार्क जुकरबर्ग, ale Bill Gates. touží potom mít víc. Should be. Like Gates, like. जितने भी अपने को अमीर व्यक्ति माने हुए हैं, ये सब साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होने के बावजूद भी और चाहत बनी हुई है। तो पूरा कर दी, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होने के बाद भी और पाने की चाहत बनी हुई है। Despite the चेक रिपब्लिक में एक पोएट थे जिन्होंने जो वो दारा- पोएम लिखी थी वो दारा सिको, हाँ जी, वो पोएम में ये था कि बहुत अमीर आदमी थे और उनकी चाहत ये थी कि सूरज सिर्फ उन्हीं के लिए चमकना चाहिए, बिल्कुल। तो वो उन्होंने चुरा दिया और कि और किसी को इसकी रोशनी ना मिले, सिर्फ मेरे लिए रहेगी, और फिर सन ने उनको बैन कर दिया। हाँ, तो वो सबसे बड़े दुखी दरिद्र थे। साधन संपन्न दुखी दरिद्र थे वो। It's like basically the Aurangzeb of Muslim dynasty. Enough wealth but not satisfied with it and killed his own father by giving him तो हमारी यात्रा साधन संपन्न दुखी दरिद्र से साधन संपन्न सुखी और समृद्ध होने तक की है। हो गया था औरंगजेब के में। और कोई- इस वर्कशॉप का उद्देश्य हमारी यात्रा साधन संपन्न
दुखी दरिद्र से साधन संपन्न सुखी समृद्ध होने तक के लिए है। So our journey is basically जो व्यक्ति केवल सुविधाओं से तृप्त होना चाहता है वो सदैव दुखी रहेगा। केवल सही समझ और संबंधों के आधार पर सुविधाओं का उपयोग करके ही, सदुपयोग करके ही सुखी और समृद्ध रहा जा सकता है। आ गया? हो गया कंक्लूड? प्रस्ताव था ये? सहमत है? this was the proposition. Do you agree to it? Това была набитка, сме съгласили. थोड़ा सा बाबा से बताएं कि कैसे जितना भी प्रयास चल रहा है शिक्षा जगत में या विज्ञान जगत में, आदमी को 1 से 2 पे ले जाने का है, लेकिन उसको तीसरे बारे में पता ही नहीं है, तो तीसरे साधन संपन्न सुखी समृद्ध बनाने पे नहीं है। अभी इसका सारा फोकस सुविधाओं पे है। जी, स्किलफुल बनाने पे। उससे लगता है सुविधाएं आ जाएंगी, दोनों कालम पूरे हो जाएंगे, समझदारी भी आ जाएगी जी और संबंध सुधर जाएंगे परिवार में। जी। जब भी संबंध बिगड़ रहे हैं, आज हमारे घरों में जी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपस के संबंध खराब है, क्योंकि हमने समझ, संबंध और सुविधा का संतुलन नहीं बनाया है। यही चीज भारत साधन विहीन होकर के भी सुखी था और नया भारत साधन संपन्न होकर के भी दुखी है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें वो प्राचीन भारत ज्यादा प्यारा है। अभी क्या है कि जो हमने 4 चीजें चर्चा की, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जानने का जो प्रोसेस है सिर्फ मानव में। कुछ ऐसे जीव हैं जो मानने के आधार पर जीते हैं, बाकी सब पहचानने और निर्वाह करने तक चलता है। तो जैसे प्रत्येक इकाई, प्रत्येक वनस्पति पहचानने और निर्वाह कर देती है, पहचान के निर्वाह करती है। जैसे बीज हमने मिट्टी में डाला, बीज मिट्टी को पहचानता है, मिट्टी बीज को पहचानती है, निर्वाह करके अंकुरित कर देती है। ठीक है, ये पहचानने और निर्वाह करने का मामला है। जैसे अभी मनुष्य क्या करता है, मानने के आधार पे पहचानता है, पहचानने के आधार पे निर्वाह करता है। हमने मान लिया ये अच्छा आदमी है, उसके आधार पे उसको हम पहचानते हैं और वैसा उसके साथ निर्वाह करते हैं, व्यवहार करते हैं। माना कि अच्छा आदमी तो ऐसा निर्वाह करते हैं, माना खराब आदमी तो वैसा निर्वाह करते हैं। कभी अच्छा मान के निर्वाह किया, बाद में पता लगा खराब आदमी था, दुख मिलता है, ये मानने के आधार पे था। कभी खराब आदमी मान के व्यवहार किया, पता लगा अच्छा आदमी था, तो बाद में कष्ट होता, दुख होता है कि मैंने गलत किया। लेकिन जब जानने के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर आप उसको मानते हैं, फिर आप उसको पहचानते हैं, फिर निर्वाह करते हैं, इससे समाधान निकलता है, सुख मिलता है, सक्सेस रेट आता है। इसमें सक्सेस जाती है ना। अभी हम लोग पहचान करते हैं 2 तरह की। एक आकांक्षाएं 2 प्रकार की, एक सामान्य आकांक्षाएं और दूसरी महत्वपूर्ण, जिसको मान बैठे हैं। जो आकांक्षाएं जो अपने को चाहत है, हाँ, तो सामान्य चाहत जो है वो आहार, आवास और अलंकार की है। आहार, आवास, अलंकार भी सम्मान, ऑर्नामेंट्स, अदर्स, कपड़े, अलंकार, कपड़े अपने सुंदर, गहने वहने, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी,
ये अलंकार में सारा आ गया है, जिससे अपने को हम सजाते हैं, है ना। तो सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास और अलंकार। नॉर्मली लगभग ये मनुष्य के पास कमोबेश है। इसके अलावा जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो दूरगमन, दूर श्रवण, दूरगमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन। दूरगमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल, फ्लाइट और दूरदर्शन, टीवी, लाइव। दूर की यात्रा हम कैसे जल्दी पूरी करें, दूर घट रही घटना को सीधे सीधे कैसे देख लें, दूर बैठकर एक दूसरे की बात कैसे सुन लें, ये तीनों पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कोई महत्वाकांक्षा बची नहीं है। अगर है तो प्रस्ताव दें। अगर इंडिविजुअल भी है तो इसी में सीमित है। कोई प्रस्ताव दे, ऐसी कोई महत्व की आकांक्षा हो जो आदमी चाहता हो विज्ञान से कि हमें चाहिए। 3 के अलावा चौथा कुछ हो तो प्रस्ताव दे। Other than these three, प्रस्ताव दे। है कुछ बचा विज्ञान से चाहत? हम लोग अंतरिक्ष तक चले गए।